तो जरा जिगर थाम के बैठ जाइए। तो कविता का टाइटल तो है अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन इसमें पीछे हमारा कुछ दर्द छुपा हुआ है। अजी सुनते हो क्या? गैस पर पानी चढ़ा है, चाय पत्ती चीनी दूध डालकर चाय बना लो। मुझे कुछ याद आ गया है। इससे बढ़िया कविता का आगाज क्या हो सकता है? वाह क्या ख्याल आया है। अनमना से मुंह बनाकर चल पड़ा मैं और किचन के। पत्नी जी काव्य सृष्टि के लिए चली गई थी अलग रूम में। अब आदेश पत्नी का टालना ब्रह्मा जी को भी मुश्किल है। मैं चाय बनाने में तन्मयता से दिल दिमाग से लगा जूझने, पर सारी तन्मयता भंग हो गई। ध्यान चाय से जैसे भटका, चाय पतीले से बहाती। बुरी तरह किस्मत को कोसा, फिर से पानी गैस पे रखा, फिर सारी सामग्री डाली, नए पतीले में चाय चढ़ा दी। बड़े जतन से चाय तैयार हो गई। किस्मत का मैंने आभार जताया, क्योंकि चाय उबलने की गैस पर खबर पत्नी जी को नहीं हुई, और बात दर्द बढ़ने से बच गई। चाय छानकर कपों में डाला, एक कप चाय पत्नी को दे आया, दो बिस्कुट भी साथ दिए थे। दूसरा प्याला मैं लेकर बैठा, लेकिन एक गलती निकट हो गई। चाय पहुंचाने के चक्कर में दरवाजा उनके कक्ष का शायद खुला रह गया। हमारे किए देने पर पानी खुल गया। जो चाय की पत्ती गैस पर गिरी, जलने की दुर्गंध अजर में छाई थी। पत्नी जी की संवेदनशील नाक से वह न जाने कब की टकराई थी। पत्नी जी कमरे से ही चिल्लाई। चाय के जलने की बदबू से वे भरपूर रूप से विचलित थी। तभी हमारा नाम जोर से गया पुकारा। छोटा सा भी काम कभी तुम ढंग से कर सकते हो? छोटा सा भी काम कभी तुम ढंग से कर सकते हो? तुमसे तो उम्मीद ही व्यर्थ है। नाक हमारी कटवा के रहना, मोबाइल हाथ में लेके घूमो, बेकार की बकवास करा लो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो पूरे मिट्टी के माधव हो। अब कर सकते हो तो इतना कर लो, मंजू आज नहीं आने वाली। मेरा काम अभी थोड़ा बाकी है, तुम कुछ बर्तन धो लो। तो अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। मेरा तो दर्द है। और एक तो एक इतिहास के ऊपर एक मैंने कविता लिखी थी। तो आज एक मक्खी अपनी बच्ची को लेकर मेरे सिर के इर्द गिर्द उसको टहला रही थी। मेरे सिर के इर्द गिर्द टहला रही थी। सिर के सपाट पड़े मैदान पर चलाने में थोड़ा डर रही थी, थोड़ा घबरा रही थी। अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, तेरी नानी मुझे यही टहलाने लाती थी। हाँ, यही बैठ रोज नई कहानियां सुनाती थी। पहले यहाँ भरपूर फसल थी, बीच में एक लंबी सड़क भी जाती थी। कभी कभी चमेली के फूलों की खुशबू और कभी इत्र की खुशबू भी आती थी। सच बताऊं तो बहुत मजा आता। तरह तरह के खेल यहाँ हमने खेले, पकड़म पकड़ी, छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, क्या क्या करतब हमने यहाँ नहीं करे थे। बीबी इसकी बड़ी तेज बीबी इसकी बड़ी तेज है, सब पर मक्खी नहीं बैठने देती। फ्लिट लेकर हमको बहुत डराती। शहरों का बढ़ रहा प्रदूषण भी गजब ढा रहा। सर की खेती भी बिन पानी के लगी सूखने। पतला रास्ता अब एक्सप्रेस वे में तब्दील हो गया। ये छोटा सा निकलता था, अभी चौड़ा हो गया थोड़ा। तो पतला रास्ता अब एक्सप्रेस वे में तब्दील हो गया, और सड़क बनाने के चक्कर में हरियाली कहाँ बची। शहर की उन्नति के हेर फेर में शहर तो सारा उजड़ गया था। नानी हमको लेकर गाँव आ गई। गांव शहर से फिर भी अच्छा था। हरे बगीचे और खुलापन से और बड़ा था। और नानी ने भी एक नया गार्डन मेरी खातिर ढूंढ लिया था। बहुत दिनों के बाद तुझे शहर घुमाने ले आई। शहरों की दुर्गति तेरे को भी दिखलानी थी। कुछ गलतियां कैसे कहर ढाती हैं, अच्छे भले को कैसे ये इतिहास बनाती है। अच्छे भले को कैसे इतिहास बनाती है।